हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि प्राचीन इतिहास अर्थात प्राचीन भारत के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाता है या क्या पढ़ा जाता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं तथा मध्यकालीन भारत अर्थात मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है और उसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं, ये हम जानेंगे। इसके पहले हमने देखा कि ऐतिहासिक काल के 4 खंड थे। पहला था प्राचीन भारत और दूसरा था मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत और चौथा है आधुनिक विश्व का इतिहास। अर्थात प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, चौथा आधुनिक विश्व का इतिहास। इसके बाद अब हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के अंतर्गत कितने चैप्टर हैं, कितने खंड हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है। तो आइए देखते हैं। प्राचीन भारत अर्थात प्राचीन इतिहास का जो समय है वो है 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। इसमें जो पहला चैप्टर है अर्थात जो पहली अध्याय है वो है महाजनपद काल। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं महाजनपद काल, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक है। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक है। दूसरा जो है ये है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक है। मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक है। 600 से ये उल्टा घट रहा है 300, क्योंकि जो ईसा पूर्व होता है उसकी संख्या आगे बढ़ने पर घटती है। अगला है मौर्य साम्राज्य। ये जो मौर्य साम्राज्य है ये 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक है। मौर्य साम्राज्य कब से कब तक है? 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। इसी के समयकालीन संगम काल, चेर, पांड्य, चोल भी पढ़ा जाता है। तथा जो अगला अध्याय या अगला चैप्टर है वो है मौर्योत्तर काल। मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का जो समय है ये है 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी। 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी। मौर्योत्तर काल के बाद है गुप्त साम्राज्य। मौर्योत्तर काल के बाद है गुप्त साम्राज्य। ये 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक है। अभी आपने देखा कि मौर्योत्तर काल जो था ये 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी तक था, और लेकिन इसके बाद जो गुप्त साम्राज्य है ये 319 से ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक है। इसके बाद है हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल जो है ये है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। आइए, हमने देखा कि प्राचीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ा जाता है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है महाजनपद काल, दूसरा है मगध साम्राज्य, तीसरा है मौर्य साम्राज्य, चौथा है मौर्योत्तर काल, पांचवा है गुप्त साम्राज्य और छठा है हर्षवर्धन काल। ये प्राचीन भारत के अंतर्गत अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब देखते हैं भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है इसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है। मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आइए देखते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है पूर्व मध्यकालीन, दूसरा उत्तर मध्यकालीन। जो पूर्व मध्यकालीन है ये 8वीं से 12वीं शताब्दी तक है। पूर्व मध्यकालीन अर्थात पूर्व मध्यकालीन इतिहास 8वीं से 12वीं शताब्दी तक है, और जो उत्तर मध्यकालीन इतिहास है ये 12वीं से 18वीं शताब्दी तक है। तो पूर्व मध्यकालीन में क्या पढ़ा जाता है, आइए ये देखते हैं। तो पूर्व मध्यकालीन में उत्तर भारत के अंतर्गत, पूर्व मध्यकालीन में उत्तर भारत के अंतर्गत जो है राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार। राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार, इन वंशों के बारे में पढ़ा जाता है। दक्कन में, जो दक्कन का क्षेत्र है, यहाँ पर चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, इनके बारे में पढ़ा जाता है।
और दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, चोल, शाही चोल 9 से 12वीं शताब्दी तक इनको पढ़ा जाता है। तो एक बार फिर से देख लिए, उत्तर भारत के राजपूत, पाल, गुर्जर, प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा जाता है, दक्कन के चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ा जाता है तथा दक्षिण भारत के चेर, पांड्य, चोल, शाही चोल के बारे में पढ़ा जाता है। इसके बाद आइए हम देखते हैं उत्तर मध्यकालीन जो है ये 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक है। 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास माना जाता है। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, चौहान तथा मुगल काल के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे तथा मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे तथा दक्कन के क्षेत्र में जो विजयनगर है, बहमनी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। दक्कन के क्षेत्र में विजय, बहमनी के बारे में पढ़ेंगे तथा दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय तथा द्वार समुद्र के होयसल के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपने देख लिया कि प्राचीन इतिहास तथा मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या पढ़ा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए ताकि हमें याद हो जाए। प्राचीन भारत का जो समय है वो है 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल तथा गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन काल ये आते हैं तथा मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन भारत का जो समय है वो है 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया है इसको, पूर्व मध्यकालीन तथा उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक है। इसके अंतर्गत उत्तर भारत में राजपूत, पाल, गुर्जर, प्रतिहार को पढ़ा जाता है, दक्कन में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट को पढ़ा जाता है और दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, चोल, शाही चोल को पढ़ा जाता है तथा दूसरा जो भाग है उत्तर मध्यकालीन, इसका जो समय है ये है 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। इसके अंतर्गत जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत के दिल्ली सल्तनत, चौहान तथा मुगल वंश के बारे में पढ़ा जाता है। दूसरा जो दक्कन है, दक्कन के विजयनगर, बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ा जाता है। तीसरा दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय तथा द्वार समुद्र के होयसल के बारे में पढ़ा जाता है। यही हिस्ट्री प्राचीन इतिहास तथा मध्यकालीन के बारे में पढ़ा जाता है। तो एक बार आप लोग फिर से ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर इतिहास, जो प्राचीन इतिहास तथा मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनों दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।